अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान को अक्सर हमारे यहाँ जो मेन मीडिया है वहाँ पे इतनी जगह नहीं दी जाती, लेकिन बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं जो हम कोशिश करते हैं हाईलाइट करने की, जिसमें खास तौर पे मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की गवर्नमेंट की और इकोनॉमी की बात करेंगे, जो कि बहुत ख़राब चल रही है और कैसे ठीक किया जा सकता है या कोई उम्मीद अब रह नहीं गई है। इस पे जी हमें आज ज्वाइन करेंगे अमर अली जान साहब, जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं और अभी रिसेंटली भी एक बुक आई है अमर की। जी अमर, थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमर कि आज आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। हम्म। बलूचिस्तान की तो बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कि वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है। पाकिस्तान में सब जगह को देखा जाता है, पंजाब को भी बहुत देखा जाता है, जबकि पंजाब में इंडिया से तो हमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट देखती ही सिर्फ पंजाब को है, लेकिन बलूचिस्तान को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कई बार हमने देखा है कि वहां से लोग इस्लामाबाद भी आए हैं और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी जाके बैठे हैं और उन्होंने बहुत कोशिशें की कि किसी तरीके से पार्लियामेंट तक उनकी आवाज चली जाए। तो आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के साथ हम क्यों इस तरह का सलूक रखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, एक तो ओवरऑल हमारे जो रियासत का स्ट्रक्चर है वो एक उसके नोयत कॉलोनियल है। और पंजाब में भी जो कुछ हो रहा है कोई इतना अच्छा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इतना अच्छा नहीं है, सिंध में भी, यानी लोग जनरली हर जगह तंग हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो रवैया है रियासत का, उस पे हमें बहुत ज़रूरत है नज़रसानी करने की। क्योंकि एक तरफ जो माशी तौर पे वहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिनरल्स वहाँ से हैं, गैस वहाँ से निकलती है। पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का गरीब तरीन सूबा है। अभी प्रोफेसर हफीज पाशा साहब की एक स्टडी आई है इनक्वालिटी के ऊपर, और उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान भर में इनक्वालिटी बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। जो पैसा बलूचिस्तान के अंदर बन रहा है वो या तो चंद सरदारों के पास आ रहा है, या वो मुंतकिल हो रहा है जो अशराफिया है पाकिस्तान की, जो पंजाब में है, कुछ सिंध में है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन बलोचों तक वो नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे गुर्बत है और बहुत ज्यादा एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। और ऐसे में आप जाहिर है नौजवान जो हैं, जब उनके पास नौकरियां नहीं होंगी, उनके पास कोई कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो वो मुजाहरे करेंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो सवाल उठाएंगे। और बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान के अंदर, खसूसन बलूचिस्तान के अंदर, सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, ये मसला ये है कि जो इश्यूज हैं नौजवानों के, जो इश्यूज हैं बलोचों के, वो बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं। वो कोई फॉरेन फंडेड इशू नहीं है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जो कहीं बाहर से आ रहा है। बाहर वाली कुव्वतें जाहिर है उसको उसको उसका फायदा उठा सकती हैं, लेकिन हमारी जो पहली कमिटमेंट है वो तो अपनों के साथ होनी चाहिए, अपने आइन के साथ होनी चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बहैसियत रियासत और शहरी, वो होनी चाहिए। लेकिन हम वो पूरी नहीं करते। हम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, हम उन्हें तालीम नहीं देते, हम उन्हें सेहत नहीं देते, हम उन्हें नौकरियां नहीं देते। और जब हम उनसे मुस्तकबिल छीन लेते हैं और वो सवाल करते हैं कि क्यों ये सब उनके साथ हो रहा है, तो कभी हम उन्हें गद्दार कह देते हैं, कभी उन्हें काफिर कह देते हैं, कभी उन्हें उठा लेते हैं। ये जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है, ये कई सालों से हो रहा है। और आपको पता है पंजाब में भी हुआ। आमना मसूद जंजुआ जो हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड को 2004-5 में गलबन उठा लिया। और उसके बाद ये पॉलिसी बलूचिस्तान के अंदर लाई गई 2005-6 में, जब कशीदगी बढ़ गई, खासतौर पे अकबर बुगटी की शहादत के बाद ये मसला और बढ़ गया। और मामला बहुत सिंपल था, सादा था। एक एक रेप का केस था जिसके ऊपर बलोचों ने इल्जाम लगाया था कि एक कप्तान ने रेप किया है बलूचिस्तान के अंदर। और वो उसके ऊपर अकबर बुगटी ने भी स्टैंड लिया, बाकियों ने भी, बहुत नौजवानों ने स्टैंड लिया। इसके बजाय कि उसका हल निकाला जाता, सजा दी जाती, लोग को सेटिस्फाई किया जाता, हम जो कहते हैं औरतों के हम चैंपियन हैं, तो वहां, और वो डॉक्टर थी, बड़ा मशहूर केस है 2005-6 का। तो वो सब कुछ करने के बजाय
वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अपने ही लोगों पे कर देते हो, जब आप फौजों को उतार देते हो, तो जाहिर है आप डिक्लेयर कर रहे होते हो कि जो सेंटर ऑफ पावर है वो कोई और है और आप गैर हैं। और आपने पूरे एक सूबे को एक जंगी मैदान बना लिया। लोग जो हैं नौजवान वो पहाड़ों की तरफ भाग गए, हथियार उठा लिया। जाहिर है उसमें से फिर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। फिर आप कमजोर होते हो क्योंकि आप एक रास्ता दिखा रहे हो नौजवानों को कि आपके साथ बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में इसीलिए ये बहुत अहम है कि हम इस इशू को बार बार उठाएं। ये जो खौफ है, ये देखिए, एक जब नौजवान को घर से 4 बजे आके उठा लिया जाता है, उसके बच्चे हैं, उसके वालदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, वो सब के लिए मैसेज होता है कि आप लोगों ने एक लाइन क्रॉस की है। और यही चीज पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया जाता है कि जो कोई और भी लाइन क्रॉस करेगा तो उसके साथ यही होगा। और अफसोस की बात है कि लाइन वो है जो किसी को नजर भी नहीं आती, क्योंकि कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ये कुछ करोगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा। गायब करने की तो इजाजत ही नहीं है। ये वो लाइन है जो खुद गायब है, खुद वो इनविजिबल है। और अगर आप उसे क्रॉस नहीं करोगे तो कभी कभी वो आपको क्रॉस कर लेगी। ये तो बहुत दफा पता नहीं चलता कि लाइन है किधर। और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ, आज तक हो रहा है। अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 नौजवानों को हॉस्टल से निकाला गया, हॉस्टल से उठा के गायब किया गया। अब आप देखिए ना, हॉस्टलों से आप बच्चों को उठाएंगे, गायब करेंगे, और बच्चे क्या कर ज्यादा क्या तनकीद कर रहे होंगे रियासत पे। 18-19 साल के बच्चे आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाए, तनकीद करते हैं, उनके सवाल होते हैं जहन में। और गरीब मुल्कों में, गरीब इलाकों में ज्यादा होता है। तो आप जबर के जरिए मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। वो बच्चे अभी उधर एहतजाज कर रहे हैं उनके दोस्त क्वेटा में। और आप देख रहे हैं कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी मार्च हो रही है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर। इसे आमना मसूद जंजुआ लीड कर रही हैं, एक समीदीन बलोच हैं वो उसे लीड कर रही हैं। और पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आएंगे, नौजवान आएंगे, लवाकिन आएंगे, उन लोग के जो कि डिसअपीयर्ड हैं। और ये मुतालबा रखेंगे कि यार हमारा जो आपसे मुतालबा है वो कोई बैरूनी एजेंडा नहीं है, वो वही है जो आपने आइन में लिखा है कि जो लाइफ को प्रोटेक्ट, राइट टू लाइफ है, वो ये रियासत हमें देती है। अगर तो वो जो आइन आपने बनाया है वो कोई फॉरेन एजेंडा है, वो अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इजरायली है, कोई और है, तो फिर हमें क्लियर करके बता दें। लेकिन कम से कम ये मजाक ना हमसे करें कि जिस बुनियाद पे आपने ये मुल्क चलाना है, जो कवानीन जिसके जरिए आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है हमें, वो ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक है, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रही। सो जो तोड़ रहे हैं मुल्क को, जो कमजोर कर रहे हैं मुल्क को, वो कुव्वतें हैं जो अपने ही बनाए हुए आइन को कमजोर कर रही हैं, वो नहीं जो अपने हक के लिए निकल रहे। लेकिन हमारी तनकीद क्यों ना की जाए, ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये बात सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है, जैसे आपने भी कहा कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है कि किसी को भी उठा के ले जाते हैं, किसी को भी डिसअपेयर कर देते हैं। और खास तौर पे जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जो है सबसे ज्यादा, अगर आप देखें, सबसे ज्यादा अटैक्स जो है वो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में ही हुए हैं। चाहे वो हामिद मीर साहब हो, चाहे सत्तूर हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह के जो है एक्टिविटीज ये करते हैं, तो इनका ख्याल है दुनिया नहीं देख रही। और बलूचिस्तान में मैंने लास्ट टाइम भी मैं गई थी जब ये लोग आए थे बलूचिस्तान से, लोग जिनके लोगों को उठाया है इन्होंने, तो 12-12 साल हो गए उनको। उनकी माएँ थी, उन बेटों की पिक्चर्स थी, वो कह रही थी 12 साल से, कोई 9 साल बता रहा था, कोई 8 साल बता रहा था। मतलब क्या इन्होंने तरीका बना रखा है। उसके बाद इस ये कह के तो इनका इनका पीछा नहीं छूट सकता कि कहते हैं जी किसी और कंट्री से हमारे यहाँ जो है वो कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये चीज तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं और बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए, अगर तो बाहर से आके इतने ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं या गायब किए जा रहे हैं, अगर तो ये सच है, तो पहले तो फिर सवाल आप पे आता है कि जी क्यों इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, क्यों गायब कर रहे हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर रहे? आपके मुल्क में कोई भी आके उठा के किसी को ले जाएगा और आप देखते रहेंगे। ये तो हम्म। मेरे ख्याल बिल्कुल ही फजूल बात है। और ये आप देखें, ये दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान इंडिया का, ये कोई मसला है कि जो हक की बात करते हैं इन मुल्कों में, जो पाकिस्तान में हक की बात करता है वो रॉ एजेंट बन जाता है, जो इंडिया में हक की बात करता है वो आईएसआई एजेंट बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पागल बना रहे हैं, अवाम को पागल बना रहे हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों पे जुल्म करने के लिए। देखिए ना, ये हर, यानी जो आपकी आइन की बात करेगा, जो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, जो हम्म। तरक्की की बात करेगा, जो आजादी की बात करेगा, वो दूसरे के एजेंडे पे चल रहा है। तो आपका एजेंडा क्या है? लोगों को गायब करना, बदमाशी करना, दबाना,
लोगों को घरों से उठाना, उनको टॉर्चर करना, उनकी मस्तशुदा लाशें फेंक देना, ये आपका एजेंडा है। तो दूसरा एजेंडा तो फिर बहुत बेहतर है। देखिए ना, ये हमारे जो दोस्त हैं इंडिया में, जेएनयू में, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने आजादी की बात की, उन्होंने हकूक की बात की, तो उनको कहा आईएसआई के एजेंट है। ये तमाशा है, ये खत्म होना चाहिए। लोगों के जेन्युइन सवाल हैं। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है पूरी दुनिया, और पाकिस्तान और बरसगीर बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो उसके अंदर सवाल लोग के बनेंगे। आप बेहतरी की तरफ तभी जाएंगे जब इन सवालों का आप जवाब तलाश करेंगे। हमारी तो हालत ये हो गई है कि हमें तो वो सही सवाल ही पूछने नहीं दे रहे। यानी आप सवाल ही हमारे अलग हो गए ना। आज भी हम देख रहे थे, और रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के उन्होंने कोई बना लिए हैं बंदे जो कह रहे हैं कि जी सारी दुनिया पाकिस्तान से जलती है और पाकिस्तान तो सुपर पावर बन जाएगा, ग्लोबल जायनिज्म भी हमारे खिलाफ है। यानी आप लोगों को गलत सवालों में उलझा रहे हो। जब सवाल ही आपका गलत होगा तो जवाब आपको कैसे मिलेगा? ये बहुत कौमों की खुशकिस्मती होती है कि उन्हें कभी सही सवाल मिल जाए, जो उनके अहद का सवाल है, जो उनके वक्त का सवाल है। हमारे अहद का सवाल ये नहीं है कि हमने किस तरह से यहाँ जो जो काफरों के ऊपर हमने हमले करने हैं, या हमने कोई खिलाफत बनानी है, या ग्लोबल जायनिज्म, ये सवाल नहीं है। बड़े सवाल ये हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर आए, हम तरक्की लेकर आए, हम लोगों को नौकरियां दें, हम साफ पानी दें, हम सेहत दें, हम तालीम दें, हम साइंस के अंदर आगे जाएं। जो 21वीं सदी के बड़े सवाल हैं, उनके साथ डील करना पड़ेगा हमें। हमें उलझाया जा रहा है गलत सवालों में। सो आई थिंक बलूचिस्तान या कोई भी जो ऐसा इलाका जहाँ पे आपको जबर ज्यादा नजर आता है, वो हमें ये उस पर बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें दिखाता है कि हकीकत क्या है और कहाँ कैसे हम नए सवाल पूछ सकते हैं। ये जो सवाल कल पूछेंगे सारे नौजवान आके इस्लामाबाद में कि भाई हमारे प्यारे कहाँ हैं, वो सवाल सिर्फ रियासत से नहीं होगा, वो सवाल पूरे कौम से होगा, पूरे पाकिस्तान से होगा कि यार अगर तो हम आपकी शहरी हैं, तो शहरी होने का मतलब तो ये है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो वो आपके साथ सिर्फ ज्यादती नहीं हुई, वो असूल की नफी हुई है जिसके तहत मुझे भी तहफ्फुज हासिल है। सो एक का दुख का सबका दुख, ये हमारा एक नारा है पुराना लेफ्ट का कि जी आपको फील करना है क्योंकि असूल की नफी हुई है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो मैं भी गैर महफूज फील करूंगा क्योंकि भाई वो असूल ही खत्म हो रहे हैं। सो वी हैव टू स्टैंड विद ईच अदर। और ये चीज अब इन्हें इस्लामाबाद में मुझे उम्मीद है कल लोग निकलेंगे और ओवरऑल भी एक कैंपेन बनेगी कि हम अगर एक मुल्क हैं, अगर हम सब शहरी हैं, तो फिर हमें एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा, ना कि लोगों को हम उनके जो दुख है उन्हें रद्द कर दें कि शायद ये तो हमारा दुख है ही नहीं, ये तो कोई गैर का दुख है। नहीं, डेफिनेटली ये करना होगा। और अब अच्छी बात ये कि लोग बोलना शुरू हो गए हैं, लोग बात करना शुरू हो गए हैं, लोग अब पहले की तरह डरते नहीं है। लेकिन साथ ही अगर हम इकोनॉमी की बात करें पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं कि क्या हालत है मुल्क की, और जगह जगह जो है वो पैसे मांगते फिरते हैं, जबकि कहा तो ये था इमरान खान साहब ने कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन खैर खान साहब की बात नहीं, उनसे पहले गवर्नमेंट्स भी यही कुछ करती रही हैं। लेकिन पहले एक चीज जो मुझे मुख्तलिफ लगी अभी, वो ये कि पहले सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात की जाती थी, हर पॉलिटिशियन का नाम लिया जाता था, इन्होंने करप्शन की है। लेकिन अब लोगों को पता लगा कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या कुछ है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो या कोई दूसरे हो। तो इस चीज के ऊपर भी जो है आपको लगता है कि लोग थोड़े से बोल्ड हुए हैं, लोग थोड़ा सा बात करने लगे, लोगों की आंखें खुल गई हैं कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर रहा, करप्शन तो हमारे हर इदारे में मौजूद है। और साथ साथ इकोनॉमी भी हमारी जो है वो डूबती चली जा रही है, बल्कि डूब चुकी है शायद। तो उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल, एक जो रियासती ढांचा है हमारा वो अब वायबल नहीं रहा, फीजिबल नहीं रहा। आपने एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि जो आपने आपने जो सिस्टम बनाया होता है, जो जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है, जो तरीकेकार होता है चलाने का मुल्क को, रियासत को, वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं दुनिया की और जो माशी ग्राउंड रियलिटी है, उससे बिल्कुल उसका ताल्लुक टूट जाता है। हमारा भी बदकिस्मती से ये हो रहा है कि जो एक अशराफिया का तरीकेकार था पाकिस्तान को चलाने का, जिसमें जर्नैल भी हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें आपको मजहबी लीडर भी मिलेंगे, वो खास तरह का एक तरीकेकार था। और वो उसको मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा था कि आपने बुनियादी तौर पे अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाना है, आपने अपने जो सारे शौक हैं वो पूरे करने हैं,
और इस एक गंदी किस्म के सिस्टम को चलाने के लिए आपने IMF से पैसा ले लेना है। जब पैसा वो आपका सारा लग जाएगा गोल्फ कोर्सेज में, वो आपका लग जाएगा हाउसिंग सोसाइटीज में, वो आपका लग जाएगा दुबई और पेरिस में प्लॉट खरीदने में। जब वो सब हो जाएगा, उसके बाद जब पैसा वापस लेने की बारी आएगी तो आप कहोगे यार हमारे पास तो कुछ है नहीं। फिर आप नई डील साइन करोगे और लोगों की जेबों से पैसे वापस लोगे, महंगाई करके, टैक्स बढ़ा के, लोगों को नौकरियों से निकाल के, तालीमी बजट काट के, सेहत को प्राइवेटाइज करके, बाकी पेंशन्स को खत्म करके, और इस तरह से एक खास एक अशराफिया जो है वो अपने आप को चलाती रहेगी। ये वो अशराफिया है जो जिसके पास इतने गट्स हैं कि वो इस सब के बावजूद कहती है कि यहाँ पे जो लोग सवाल उठाते हैं वो अलहदगी पसंद है। हालांकि अगर आप देखें कि सबसे बड़े पाकिस्तान के अलहदगी पसंद यही अशराफिया है, जिनको अलग अस्पताल भी चाहिए हैं, अलग तालीमी इदारे भी चाहिए हैं, पानी भी अलग चाहिए, हवा भी अलग चाहिए, हाउसिंग सोसाइटियां भी अलग चाहिए हैं, गोल्फ कोर्स भी अलग चाहिए हैं, शादी हॉल भी अलग चाहिए हैं। उनका पूरा तर्ज जिंदगी अलहदा है पाकिस्तान से। लेकिन ये तो इनको मैं कहता ही सेपरेटिस्ट एलीट हूँ, ये अलहदगी पसंद अशराफिया है। लेकिन ये बाकियों पे ये जुर्रत करती है इल्जाम लगाने की कि ये अलहदगी पसंद है, जबकि इनकी अपना ख्वाहिश है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान से कट के कहीं और चले जाएं, और अक्सर तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं जैसे ही खत्म होता है उनका टेन्योर या गवर्नमेंट खत्म होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अब चल नहीं पा रहा, और लोगों को नजर आ रहा है कि यार पैसा जा रहा किधर है, कौन रहता है इन हाउसिंग सोसाइटीज में, कौन पढ़ता है इन तालीमी इदारों में, किनके पास अस्पताल बेहतर हैं, किनके पापा जॉन्स चल रहे हैं बाहर, कौन है जो हमें बार बार दर्स कुछ और देते हैं हुब्बुल वतनी का और मजहब का, और उन्होंने डीलें हर किसी से की हुई हैं, किराए की रियासत के तौर पे और रियासत को चलाते रहे हैं। हमें इन चीजों को समझना है, और मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जाहिर है आपको डिफेंस स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन ये जो पर्सनल एक एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, या बस अपने लिए एक अलग दुनिया बनाना, उसको अगर आप डिफेंस कह दोगे, उसको आप अगर हुब्बुल वतनी कह दोगे, उसको अगर आप इस्लाम कह दोगे, तो उससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि ये सब कुछ है करप्शन। ये करप्शन है, और करप्शन के को बचाने के लिए आपने लफ्जों को भी करप्ट कर दिया है, आपने हुब्बुल वतनी को भी करप्ट कर दिया है, आपने मजहब के नाम को भी करप्ट किया है, आपने हर वो लफ्ज जो हमें जिसकी हम इज्जत करते हैं उसको आपने बेमानी और खोखला कर दिया है, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे एक ताकत में रखने के लिए। सो टाइम आ गया है कि इसको खत्म किया जाए, और लोगों में बिल्कुल शऊर आ रहा है, और आज मुहिब्बे जो वतन है या हुब्बुल वतनी का जो मतलब है वो यही है कि हम कहें कि इस अलहदगी पसंद अशराफिया से निजात दिलाएं। और दूसरा यही है कि इनको इनका अपना काम करना चाहिए ना, जो आर्मी का काम है या फौज का काम है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है, बॉर्डर पे खड़े रहें, बॉर्डर की हिफाजत करें। ये आपको क्यों लगता है कि ये आखिर गवर्नमेंट्स में क्यों इंटरफेयर करते हैं, ये हुकूमत क्यों चलाते हैं? अभी भी इमरान खान की भी गवर्नमेंट को यही कहा जाता है कि असल में तो वो बाजवा साहब की गवर्नमेंट है और ये तो असल में सिर्फ सामने पपेट है। ये कहाँ तक बात सही है? देखिए, जो आम फौजी है या ऑफिसर है, उसके लिए तो पाकिस्तानियों के दिलों में बहुत मोहब्बत है उनके लिए। अभी पिछले दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, 2 दिन पहले 2 मेजर शहीद हुए हैं। बहुत लोग, ज़ाहिर है हम सब के दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत, हमारे कुछ जानने वाले थे बल्कि जो बच्चा थे उनके दोस्त थे। तो जो लोग मुल्क के दिफा के लिए जो कुर्बानी देते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो हकीकी मानों में अपना पूरी जिंदगी को मुल्क के लिए लगा देते हैं, वो बहुत काबिल एहतराम है। मसला है कि अगर एक शख्स जो कि अच्छा पेंटर है, वो ये कहना शुरू कर दे कि मैंने सर्जरी भी मैंने करनी जाके अस्पताल में, और डॉक्टर जो है वो कहना शुरू कर दे कि मैंने टैंक चलाना है, और टैंक चलाने वाला कह दे कि मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, ठीक है जी, और इकोनॉमिस्ट जो है वो जाकर कह दे मैंने क्रिकेट खेलनी है, और क्रिकेटर कह दे मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो वही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। हमें अपने डोमेन्स में रहना सीखना चाहिए। डोमेन में रहना जो है वो बड़ी इज्जत की बात होती है कि मैं अगर प्रोफेसर हूँ तो मेरा काम है लोग को पढ़ाना सिखाना, उसके अंदर मेरी बहुत एक पूरी दुनिया है जो मैं बना सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ करना चाहिए। एक जो फौजी है वो जब जान दे से खेलता है या वो अपने मुल्क का दिफा करता है तो मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है। और अगर उसके बाद किसी को शौक है पॉलिटिक्स में आने का तो सब शहरियों का हक है।
जर्नलों का भी हक है, हमारा भी हक है, डॉक्टर्स का भी हक है। वो उसका तरीकेकार है कि एज बतौर शहरी आप आए, इलेक्शन लड़ें, और जिसको शौक है वो करे सियासत। लेकिन ये ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी भूल के आप कह रहे हो कि यार हमने कौन सी पार्टी बनानी है, किसको तोड़ना है, जोड़ तोड़ करनी है, या कहाँ प्लॉट लेना है, कहाँ नहीं लेना, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे, ये चीजें जो हैं ये फिर मजाक बनता है, और मजाक बन रहा है, और उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। बिल्कुल, और इससे निकलने का फिलहाल कोई रास्ता तो नजर आ रहा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान काफी सालों से इसी तरह चलता जा रहा है कि गवर्नमेंट जो सामने होती है असल में वो गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि कहीं और गवर्नमेंट बैठी होती है, पिंडी जिसे हम कहते हैं कि पिंडी में बैठी होती है। बहुत शुक्रिया अमर कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप कि जल्दी थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।